इस लेक्चर में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जीआई निकालना सीखेंगे। कंडीशन फॉर जियोमेट्रिक आइसोमर्स। पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट दो प्रकार से प्रेजेंट हो सकती हैं। जब उसमें कोई पाई बॉन्ड दिया गया हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। दूसरा, जब उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। पाई बॉन्ड के अंतर्गत हमें 4 टाइप के कंपाउंड याद रखने हैं। पहला टाइप है जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो। दूसरा हमें याद रखना है जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर एक वैलेंसी। तीसरा है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। चौथा टाइप है साइक्लोअल्कीन। पाई बॉन्ड के अंतर्गत ये 4 टाइप के कंपाउंड हम लोगों को याद रखने हैं। अब आइए आते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंतर्गत सिर्फ मुझे एक टाइप का कंपाउंड याद रखने हैं, वो है साइक्लोअल्कीन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट सिर्फ इन 5 प्रकार के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है, जो कि हमें याद रखनी है। आइए अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 पर चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट मस्ट कंटेन डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स। कहने का मतलब है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन नंबर 1 पर 2 वैलेंसी लगी हुई हैं, ए और बी। कार्बन नंबर 2 पर 2 वैलेंसी लगी हैं, सी और डी। कंडीशन बोलती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट मस्ट कंटेन। इस कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट डबल बॉन्ड ए दिया हुआ है, मस्ट कंटेन डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स। मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है उसके अराउंड जो 2 कार्बन दिए गए हैं, कार्बन 1 मान लीजिए, इसे कार्बन नंबर 1 मान लीजिए, इसे कार्बन नंबर 2 मान लीजिए। कार्बन नंबर 1 पर जो 2 वैलेंसी दी हुई हैं, ए और बी। कार्बन नंबर 2 पर जो 2 वैलेंसी दी हुई हैं, सी और डी। ए और बी आपस में डिफरेंट होने चाहिए, सी और डी आपस में डिफरेंट होने चाहिए। फॉर जीआई कंडीशन नंबर 2 बोलती है फॉर जीआई ए शुड नॉट इक्वल टू बी, सी शुड नॉट इक्वल टू डी। मतलब आपस में ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, सी और डी डिफरेंट होने चाहिए। ए बी जैसा नहीं होना चाहिए, सी डी जैसा नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 को अच्छे से समझने के लिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक दिया गया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन नंबर 1 पर 2 वैलेंसी दी हुई हैं, ए और बी। कार्बन नंबर 2 पर 2 वैलेंसी दी हुई हैं, ए और सी। अब हम लोग इस कंपाउंड में देखेंगे क्या यह कंडीशन 2 फॉलो करता है। कार्बन नंबर 1 पर जो 2 वैलेंसी दी हुई हैं, ए और बी, वो आपस में डिफरेंट हैं, ए और बी आपस में डिफरेंट हैं। कार्बन नंबर सी पर जो 2 वैलेंसी दी गई हैं, ए और सी, वो आपस में डिफरेंट है, ए और सी आपस में डिफरेंट हैं। मतलब यह कंडीशन नंबर 2 पूर्ण रूप से फॉलो करता है। लेकिन जब हम लोग इस प्रकार के कंपाउंड्स में जीआई पहचानने जाते हैं तो हम लोग एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक कर देते हैं। हम लोग देखने लगते हैं ए बी ये तो आपस में डिफरेंट हैं, कार्बन नंबर 2 पर जो ए और सी लगे हुए हैं वो डिफरेंट है,
लेकिन हम लोग देखने लगते हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर ए दो आपस में सेम है और हम लोग बोल देते हैं इसमें जीआई नहीं होगा, नो जीआई। लेकिन क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है, इसमें जीआई होगा। सर क्यों होगा? ए और ए आपस में तो सेम है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 तो सिर्फ ये बोलती है कि जो कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 2 पर अलग अलग जो दो वैलेंसी लगी हुई होती हैं वो आपस में डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल कार्बन नंबर 1 पर जो ए और बी लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं, कार्बन नंबर 2 पर जो ए और सी लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना है क्या कार्बन नंबर 1 पर कोई वैलेंसी मान लीजिए ए लगी हुई है वो कार्बन नंबर 2 पर, चाहे वो यहाँ सेम हो चाहे वो यहाँ सेम हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। या कार्बन नंबर बी जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर सेम होता या यहाँ पर सेम होता, हमें वो बिल्कुल भी नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है एक कार्बन पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट के अराउंड किसी भी कार्बन पर जो डिफरेंट वैलेंसी लगी है वो आपस में डिफरेंट होनी चाहिए। सिर्फ मुझे इतना देखना है। अब हम लोग कंडीशन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कंडीशन नंबर 3 बोलती है कि एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। इसे समझने के लिए हम लोग आइए दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन नंबर 1 पर दो वैलेंसी लगी हुई हैं ए और बी, ठीक कार्बन नंबर 2 पर भी दो वैलेंसी लगी हुई हैं ए और बी। दूसरा कंपाउंड हम लोग लिख लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन नंबर 1 पर दो वैलेंसी लगी हुई हैं ए और बी, कार्बन नंबर 2 पर दो वैलेंसी लगी हुई हैं बी और ए। एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट कहने का मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर दो जो वैलेंसी लगी हुई हैं जो सेम वैलेंसी हैं, जैसे इसमें कार्बन नंबर 1 पर ए, कार्बन नंबर 2 पर ए, कार्बन नंबर 1 पर बी, कार्बन नंबर 2 पर बी, इनके बीच की जो सेम वैलेंसी है उनके बीच की डिस्टेंस को मान लीजिए L1 दे देते हैं। कार्बन नंबर 2 पर भी जो सेम वैलेंसी हैं उनकी डिस्टेंस को L2 दे देते हैं। कंडीशन नंबर 3 सिर्फ इतना बोलती है फॉर जी आई जो ये सेम बैलेंसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपस में डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर जी आई L1 शुड डिफर टू L2, L1 और L2 आपस में डिफरेंट होने चाहिए। जो है कंडीशन नंबर 3 है ये मेनली सिर्फ एडवांस जेई एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। जितने भी जेई मेंस नीट बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को अप्लाई करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जीआई पहचान सकते हैं। ये सिर्फ एडवांस के क्वेश्चंस में यूज होती है। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग स्पेंड करके लिख लेते हैं। पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जो अभी हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी, पहली कंडीशन थी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन थी कि ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, सी और डी डिफरेंट होने चाहिए। आइए हम लोग चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर ए और बी मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये तो सेम है और सी और डी हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर भी सेम है, मतलब इसमें जीआई नहीं शो करेगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसे भी एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। पहली कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड प्रेजेंट होनी चाहिए, डबल बॉन्ड है प्रेजेंट है। अब हम लोग चेक करते हैं दूसरी कंडीशन में मिथाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट होने चाहिए, सो दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन कंडीशन 2 थी कि ए बी डिफरेंट होने चाहिए, सी और डी डिफरेंट होने चाहिए। ए बी तो डिफरेंट हैं लेकिन सी और डी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर जीआई नहीं शो करेगा। अब हम लोग तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। पहले कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसमें हम लोग पहली कंडीशन चेक करते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड प्रेजेंट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन मिथाइल और हाइड्रोजन ऐसे डिफरेंट हैं और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2 पर भी दो वैलेंसी लगी हुए हैं, हाइड्रोजन और मिथाइल वो भी डिफरेंट है, मतलब ए बी के साथ भी डिफरेंट है, सी और डी भी डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर जीआई शो करेगा, इस कंपाउंड में जीआई शो करेगा। और हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। पहली कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड प्रेजेंट है और फिनाइल और हाइड्रोजन ए भी डिफरेंट है, लेकिन सी और डी मतलब हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 में सेम है, मतलब यहाँ पर भी जीआई नहीं शो करेगा। अब हम लोग इसे रफ कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिनाइल, वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 के साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और फिनाइल लगी हुई है। अब कंडीशन नंबर 1 चेक करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड प्रेजेंट है। अब कंडीशन नंबर 2, ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, सी और डी डिफरेंट होने चाहिए, फिनाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट है, मतलब फिनाइल इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन सेम नहीं है फिनाइल के। अब यहाँ पर सभी लोग गलती कर देते हैं, वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर फिनाइल लगी हुई, यहाँ पर फिनाइल लगी हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, जीआई नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है? हम लोगों ने तो कंडीशन नंबर 2 में ये देखा था कि ए और बी सेम नहीं होना चाहिए, सी और डी सेम नहीं होना चाहिए, वहां पर भी हमने आप लोगों को बताया था और यहाँ पर भी एक बार दोबारा बता रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ कार्बन नंबर 1 के साथ जो बैलेंस शीट 2 लगी हुई है सिर्फ उन्हें देखना है, वो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। कार्बन नंबर 2 के साथ जो 2 बैलेंस शीट लगी हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। कार्बन नंबर 1 की कोई भी वैलेंसी कार्बन नंबर 2 की कोई भी वैलेंसी के साथ सेम हो सकती है, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ कार्बन नंबर 1 के साथ जो 2 वैलेंसी लगी हुई हैं सिर्फ उन्हें चेक करना है कि वो सेम नहीं होनी चाहिए और वो इसमें सेम नहीं है, हेंस ये भी जीआई शो करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, इसके साथ इसका भी हम लोग एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन 1 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, दोनों मिथाइल ऐसे लिख लेते हैं और कार्बन नंबर 2 के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक फिनाइल लगा हुआ है। कंडीशन नंबर 1 चेक करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड प्रेजेंट होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड यहाँ पर प्रेजेंट है। और कंडीशन नंबर 2 कि ए और बी सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन भैया यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल सेम है, मिथाइल और मिथाइल सेम है। अब हमें यहाँ चेक करने की भी जरूरत नहीं है तो इसमें भी जीआई शो नहीं करेगा। अभी हम लोग बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। यहाँ पे IUPAC नेम दिया गया है 2 फिनाइल ब्यूट 1 इन। इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले लिख लेते हैं। पहले हम लोग ब्यूट मतलब 4 कार्बन बना लेते हैं, 4 कार्बन। अब हम लोग इसको काउंटिंग दे देते हैं 1 2 3 4। हम लोग काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं या उधर इधर से करें, बात सेम होती है। 2 पर फिनाइल लगा हुआ है, 2 पर हम लोग फिनाइल लगा देते हैं। 1 पर इन है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब हम लोग इस काउंटिंग को मिटा देते हैं। अब हम लोग इसमें जीआई चेक करते हैं। जीआई चेक करने के लिए 2 कंडीशन थी जो नॉर्मल कंपाउंड्स में लगने वाली थी। पहली कंडीशन थी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट प्रेजेंट है। कंडीशन नंबर 2 थी कि ए और बी, सी और डी, ए बी डिफरेंट होने चाहिए, सी और डी डिफरेंट होने चाहिए। कार्बन नंबर 1 इसे मान लेते हैं, कार्बन नंबर 2 इसे मान लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पर 2 वैलेंसी लगी हुई हैं इथाइल और फिनाइल। इथाइल और फिनाइल आपस में दोनों डिफरेंट हैं, मतलब यहाँ पर ए और बी डिफरेंट है। सी और डी यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि सेम है, हाइड्रोजन दोनों सेम है, इसलिए इसमें जीआई नहीं होगा। तो पहले में जीआई नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। अब हम लोग इसकी भी काउंटिंग दे देते हैं 3 4। ब्यूट 2 इन, 2 फिनाइल मतलब 2 पर फिनाइल लगा हुआ है, हम लोग फिनाइल लगा लेते हैं कार्बन नंबर 2 पर। 2 इन मतलब 2 पर डबल बॉन्ड है, हम लोग 2 पर डबल बॉन्ड दे देते हैं। अब इसमें हम लोग जीआई चेक करेंगे, फिर वही कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट है। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 2 कहती थी कि जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट्स हो उनके जो दोनों कार्बन हो उन पे जो 2 वैलेंसीज होती हैं वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। मान लीजिए पहले हम लोग एक काउंटिंग मिटा देते हैं। मान लीजिए एक कार्बन नंबर 1 है और एक कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है। सेम कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल लगा हुआ है और एक फिनाइल लगी हुई है। यहाँ पर हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन मिथाइल दोनों डिफरेंट हैं। और दूसरे कार्बन नंबर 2 पर फिनाइल और मिथाइल दोनों डिफरेंट हैं, मतलब इसमें ए और बी डिफरेंट है, सी और डी डिफरेंट है, मतलब जीआई प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जीआई होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। इसका भी हम लोग पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 अब हम लोग इसकी फिर से काउंटिंग दे देते हैं 3 4। यहाँ पर 2 क्लोरो मतलब 2 पर क्लोरीन लगी हुई है। ब्यूट 1 इन मतलब 1 पर डबल बॉन्ड है। काउंटिंग इसकी हम लोग फिर से मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कार्बन नंबर 1 ए हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया। अब हम लोगों को कंडीशन नंबर बहुत आराम से समझ आ जाती होगी, इसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं होता होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई है। अब हम लोग इसे कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे कार्बन नंबर 2 मान लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पर एक इथाइल लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगी हुई है, मतलब यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं। और कार्बन नंबर 2 पर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि सेम है, मीन्स इसमें भी जीआई नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का भी पहले हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन मतलब 4 कार्बन, 2 क्लोरो मतलब 2 पर क्लोरीन लगी हुई है। ब्यूट इन 2 ब्यूटीन मतलब कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है,
इसमें भी कंडीशन नंबर 1 डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड प्रेजेंट है, तो कार्बन कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई है। अब हम मान लेते हैं इसे कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे कार्बन नंबर 2 मान लेते हैं। कार्बन नंबर 1 की जो दो वैलेंसीज हैं, एक मिथाइल दूसरी हाइड्रोजन। अब मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट हैं, और कार्बन नंबर 2 पे एक क्लोरीन और दूसरा हाइड्रोजन जो कि डिफरेंट है, मतलब इसमें जीआई होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसका भी हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इसे देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। 1 3 पहले हम लोग इसका काउंटिंग दे देते हैं, चाहे इधर से 1 2 3 4 5 दें या इधर से दें। मान लीजिए हम लोग इधर से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। 1 और 3 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम लोग इसमें जीआई चेक करते हैं। इसमें जीआई चेक करने के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड चेक करते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड 2 दी हुई हैं, पहली 1 और 2 1 2 यहाँ पर, और 3 और 4 एक यहाँ पर। अब इसमें हम लोग कंडीशन नंबर 2 लगाते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। इसमें पहले हम लोग ये काउंटिंग मिटा देते हैं। मान लीजिए कार्बन नंबर 1 है, एक कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और कार्बन नंबर 2 पर एक ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब हम लोग इसमें कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एच और एच सेम है, मतलब यहाँ पर तो जीआई नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। इसमें मान लीजिए कार्बन नंबर 1 इसे मान लीजिए, कार्बन नंबर 2 इसको मान लीजिए। कार्बन नंबर 1 पर एक ये बड़ा सा कुछ वैलेंसी लगी हुई है, और दूसरी ये यहाँ पर हाइड्रोजन लगी हुई है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल लगा, एक वैलेंसी मिथाइल है, दूसरी हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 1 पर एक वैलेंसी और हाइड्रोजन ये दोनों डिफरेंट हैं, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन तो फॉलो कर रही है। और कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगी हुई है, तो मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन और मिथाइल डिफरेंट हैं, मतलब यहाँ पर जीआई शो करेगा। भैया यहाँ पर तो जीआई शो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जीआई शो कर रहा है। यही चीज हम लोगों को इसमें समझनी थी, इसीलिए हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख कर रखा था। किसी भी कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, अगर पूरे कंपाउंड में एक भी जगह पर अगर जीआई शो कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि पूरे कंपाउंड में जीआई है। जीआई होने के लिए जरूरी नहीं है कि जितनी भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट हो वहां पर जीआई प्रेजेंट हो। कंपाउंड में एक भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट पर अगर जीआई हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे इस कंपाउंड में जीआई है। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि जरूरी नहीं पूरे कंपाउंड में जीआई हो। अगर एक भी जगह पर जीआई शो हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे जीआई हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें जीआई है। ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें हम लोगों को जीआई अब निकालना है। जब कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया गया होता है, उसमें हम लोगों को जीआई चेक करना होता है, तो हम लोग एक तरफ से चेक करते हैं। अगर कुछ भी अलग मिल जाए वैलेंसी, तो उसमें जीआई हो जाता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। साइक्लिक होने पर हम एक तरफ से
एक तरफ से चलना शुरू करते हैं। अगर कुछ अलग मिल जाए, अलग मिल जाए तो जीआई होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर से चलेंगे और इधर से चलेंगे, दोनों तरफ हमें सेम मिलता है, कुछ भी बैलेंसी कुछ भी डिफरेंट नहीं है ना, यहाँ पर भी कार्बन यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन कंडीशन थी कि दोनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसमें जीआई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है। इसमें कार्बन नंबर 1 इसे मान लेते हैं, कार्बन नंबर 2 इसे मान लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पर ही दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब जीआई नहीं होगा। लेकिन हम लोग सीखने के लिए अभी इसमें भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर डिफरेंट है। हम लोग एक इधर से चलना शुरू करेंगे और इधर से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, एक कॉमन है इसलिए यहीं तक आएंगे। इधर भी कोई डिफरेंट बैलेंसी नहीं मिली, इधर भी कोई डिफरेंट बैलेंसी नहीं मिली, ना तो इधर डिफरेंट है ना इधर डिफरेंट है, मतलब जीआई तो इसमें भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसे कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे कार्बन नंबर 2। ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ कार्बन नंबर 1 पर ही दोनों हाइड्रोजन है, मतलब इसमें जीआई तो नहीं होगा। लेकिन हम इधर सीखने के लिए देख लेते हैं क्या इसमें बैलेंसी डिफरेंट है। एक बार हम इधर से चलना शुरू करेंगे, इधर से कार्बन नंबर 1 यहाँ पर, कार्बन नंबर 1 इधर से, यहाँ मिथाइल अलग से लगा है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तक आएंगे, इधर तक आएंगे, यहाँ मिथाइल अलग मिल गया है, मतलब ये डिफरेंट तो हैं, लेकिन जीआई इसकी वजह से यहाँ भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। इसमें कार्बन नंबर 1 इसे मान लेते हैं, कार्बन नंबर 2 इसे मान लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब यहाँ तो दोनों ए और बी डिफरेंट हैं, लेकिन क्या यहाँ और यहाँ पर सी और डी डिफरेंट है। इसे देखने के लिए एक बार हम इधर से चलेंगे और इधर से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे क्योंकि ये कॉमन है, यहाँ तक और इधर से इधर तक, दोनों में किधर से भी कोई बैलेंसी डिफरेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर सी और डी डिफरेंट नहीं है, मतलब इसमें जीआई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को अब हम चेक करते हैं। इसमें हम इसे कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे कार्बन नंबर 2 मान लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगी हुई है, मतलब यहाँ तो ए और बी डिफरेंट है। अब हम लोग इधर से चेक करते हैं, हम लोग इधर से चलना शुरू करेंगे और इधर से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ तक आएंगे और इधर से भी यहाँ तक आएंगे। अब इधर से यहाँ तक आने पर कुछ भी डिफरेंट बैलेंसी नहीं मिली और ना ही यहाँ से यहाँ तक आने पर डिफरेंट बैलेंसी मिली। अब सर आप कहेंगे इधर से तो ये मिल गई, यहाँ ये मिथाइल, लेकिन आप इधर से ध्यान से देखिए, अगर इधर से आप कहेंगे ये मिल गई तो इधर से भी तो ये मिल गई, ये तो दोनों में कॉमन है, इसलिए इधर भी ये डिफरेंट नहीं होगा, अतः इसमें भी जीआई नहीं शो करेगा। नो जीआई, नो जीआई, इसमें भी नो जीआई। क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। इसमें कार्बन नंबर 1 इसे मान लेते हैं, कार्बन नंबर 2 इसे मान लेते हैं। अब इसमें कार्बन नंबर 1 पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, मतलब कार्बन नंबर 1 पर ए और बी दोनों डिफरेंट हैं। अब हम लोग इधर से चेक करना शुरू करते हैं, एक बार इधर से चलेंगे, एक बार हम लोग इधर से चलेंगे, यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक आएंगे तो कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इधर से जब हम यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर ये मिथाइल डिफरेंट मिल गया, मतलब कार्बन नंबर 1 पर दोनों बैलेंसी डिफरेंट थी, कार्बन नंबर 2 पे भी दोनों बैलेंसी डिफरेंट है, इसमें जीआई होगा। यस, इट विल शो जीआई। आई होप अब सभी लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जीआई निकालना सीख गए होंगे। थैंक यू।